बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड से, जहां आज पुष्कर सिंह धामी सरकार नया इतिहास लिखने जा रही है। धामी सरकार आज यूसीसी बिल विधानसभा में पेश करने जा रही है। समान नागरिक संहिता कानून के जरिए सरकार की कोशिश है राज्य के सभी लोगों को समान अधिकार देना। धामी सरकार का ये कदम 2024 के चुनाव से पहले गेम चेंजर साबित हो सकता है। वहीं कुछ ऐसे संगठन भी हैं जो बिल के विरोध में हैं। सरकार ने साफ कर दिया है कि इस बिल से किसी को नुकसान नहीं होगा। हालांकि विपक्ष अभी भी इसे उत्तराखंड के लोगों के खिलाफ बता रहा है। वहीं विरोध प्रदर्शन को देखते हुए विधानसभा के आसपास धारा 144 लगा दी गई है। विधानसभा आने जाने वाले रास्तों पर बैरिकेडिंग्स लगाई गई हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस बिल को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी। हरीश रावत ने कहा कि बीजेपी अपने प्रयोग के लिए उत्तराखंड का इस्तेमाल कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भरोसा दिलाया कि इस बिल से किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। सारी शंकाएं विधानसभा में जब प्रस्तुत होगा, ये सबके अच्छे के लिए बनाया गया है। इसमें किसी को भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो कल्पना है, संकल्पना है, वह यह जो है हमारा विधेयक उसको साकार करेगा। कि बेगानी शादी में धामी जी दीवाने हो रहे हैं। शादी होनी है, केंद्र सरकार की करना है, उनको जो है ये कानून उनको लाना है, वो तो ला नहीं रहे हैं। धामी जी कह रहे हैं मैं ला रहा हूँ, मैं ला रहा हूँ, मैं ला रहा हूँ, और हमारा खाली पैसा व्यय कर दिया गया है। अब देखेंगे क्या है इस कानून में। जब वो विधानमंडल के पटल पर अभी तो ड्राफ्ट तो सार्वजनिक किया नहीं गया है, इसलिए कोई बिंदुवार कुछ कहने से कहना तो निरर्थक हो जाएगा। तो आइए अब आपको उत्तराखंड विधानसभा का अंक गणित समझाते हैं। राज्य में कुल 70 सीटें हैं और बहुमत का आंकड़ा 36 का है। बीजेपी के पास 47 सीटें हैं, जबकि कांग्रेस के पास 19 विधायक हैं। वहीं बीएसपी 2 और 2 निर्दलीय विधायक हैं। सरकार के पास इस वक्त कुल 49 विधायक हैं, जिनमें बीजेपी के 47 और 2 निर्दलीय शामिल हैं। तो ये उत्तराखंड का अंक गणित आपने समझा। वहीं उत्तराखंड की आबादी के हिसाब से अगर बात करें तो कुल आबादी में से करीब 83% हिंदू हैं, 14% मुस्लिम हैं। वहीं 2.34% सिखों की आबादी है, जबकि ईसाई 0.32% हैं। तो वहीं बिल विधानसभा में आने से पहले ही मुस्लिम धर्मगुरुओं ने धामी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। धर्मगुरु सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरने की धमकी दे रहा है। कॉमन सिविल कोड लाकर ये बताना और जताना क्या चाहते हैं, अब मुसलमानों को संवैधानिक तरीके से बाहर निकलना पड़ेगा। हम सड़कों पे आए, जैसे किसान आए, किसानों ने 1.5 साल संघर्ष किया, तीनों बिल वापस हो गए, कुर्बानी देनी पड़ी। मुसलमानों को भी कुर्बानी देनी पड़ेगी। अगर मुसलमान कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है तो जैसे आपने सुना होगा कि अभी 600 साल पुरानी मस्जिद मेहरौली में डीडी ने डेमोलिश कर दी बिना नोटिस के। ज्ञानवापी में क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो है मुसलमान अगर तमाशाई बन के देखता रहेगा तो मैं समझता हूँ कि इन लोगों के कदम आगे बढ़ते रहेंगे। इसलिए मुसलमानों को संवैधानिक तरीके से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि देश में कोई इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो जिससे किसी का नुकसान हो या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचे, सिर्फ इसलिए कि हम जो हमारा जो संवैधानिक अधिकार है, हम सड़कों पर निकलें और सरकार के खिलाफ हम सामने आएँ और आकर ये बताएं और जताएं कि अगर हमारे धर्म पर किसी तरह का कोई अटैक करने की कोशिश की गई तो मुसलमान अब खामोश नहीं रहेगा। लाने दीजिए, क्या ला रहे हो। अभी तो सेशन शुरू होगा 5 तारीख से, अब पता नहीं वो क्या लाएंगे। अब लाने दीजिए, हमें विरोध करने की क्या ज़रूरत है। उनके बीजेपी के सपोर्टर्स भी कई यहाँ संगठन है, आदिवासी लोग हैं, वो लोग विरोध करेंगे, उनमें पॉलीगेमी है। अब बीजेपी के जो सपोर्टर्स है, अब आदिवासी जो यहाँ के है मूल निवासी, कई संगठन में, कई जात में, उनमें खुद पॉलीगेमी उनमें है। तो पहले लाने दीजिए बीजेपी को। हमें उसको विरोध करने से पहले मैं समझता हूँ बीजेपी के अंदर से ही उसका विरोध हो जाएगा। बीजेपी के पता नहीं कितने नेता है जो पॉलीगेमी के शिकार है, वो खुद इस पे फंसे हुए हैं। तो पहले लाने दीजिए, हम उसको देखेंगे, फिर बाद में बात करेंगे। मुस्लिम पक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष तीनों को ही हमने आपको सुनवाया। आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा का आज विशेष सत्र का दूसरा दिन है और ऐसे में आज यहां पर विधेयक पेश होगा जिसे कैबिनेट की तरफ से पहले ही मंजूरी दे दी गई है। और शोएब रजा देहरादून से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शोएब, वहां पर किस तरह की तैयारियां हैं? सबसे पहले तो ये बताइए, चूंकि खबरें आ रही हैं कि बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, सिक्योरिटी टाइट है, चूंकि इस बिल को लेकर, इस विधेयक को लेकर विपक्ष की बात करें, मुस्लिम पक्ष की बात करें, लगातार विरोध कर रहे हैं।
बिल्कुल, देखिए कल भी एक प्रदर्शन हुआ था। हालांकि कुछ मुस्लिम समाज के जो लोग हैं विधानसभा के बाहर, उन्होंने इकट्ठा होने की कोशिश की। हालांकि वो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन आज चूंकि वो दिन है जब जो विधेयक है वो पेश किया जाएगा, चर्चा होने के बाद पास किया जाएगा। जो नंबर है वो बीजेपी के पास है, तो आसानी के साथ ये पास भी हो जाएगा, सबको पता है। लेकिन उससे पहले जिस तरह से विरोध हो रहा है, चाहे मुस्लिम समाज की तरफ से हम बात करते हैं या कांग्रेस, चूंकि यहाँ मुख्य विपक्षी पार्टी है और कांग्रेस की जो नेता है, चाहे यशपाल आर्य की बात करते हैं, दूसरे जो नेता है कांग्रेस के, वो लगातार सवाल उठा रहे हैं कि हम चाहते हैं कि इस विधेयक पर चर्चा हो विधानसभा के अंदर, लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही है। हालांकि आज जो पूरा दिन है वो इसी के लिए रखा गया है, क्योंकि स्पेशल जो सत्र है, सेशन है, वो धामी सरकार ने बुलाया है और आज का दिन ये अहम यूसीसी के लिए पूरे देश की निगाहें हैं। अब तक हम तमाम जो चर्चा है दिल्ली से लेकर दूसरे राज्यों तक ये सुना करते थे कि यूसीसी को लेकर इस तरह से जो चीजें हैं वो आगे बढ़ रही है। तमाम जो लोग हैं वो विरोध भी करते रहे, जो लोग हैं कई लोग समर्थन में भी रहे, लेकिन आज उत्तराखंड विधानसभा में ये विधेयक रखा जाएगा तो देखना होगा। हालांकि बहुत सारी जो चीजें हैं, चाहे संपत्ति के का मामला हो, गोद लेने का अधिकार को लेकर हो, तलाक का, शादी का, ये तमाम जो इश्यूज है मोटे मोटे, इन तमाम चीजों को लेकर तो पिछले कई दिनों से चर्चा हो रही है। लेकिन तब भी ये भी हमें देखने वाली बात होगी कि 2024 के लिहाज से धामी सरकार का ये कदम कितना बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। चलिए, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।